कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बच्चों के साथ मूव हो जाते हैं तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है और स्वीडन बेसिकली एक वेलफेयर कंट्री भी है, यानी कि जो वहाँ पर जाकर रह जाते हैं या असाइलम सीक करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के बेहतरीन कंट्री के हवाले से, स्वीडन के हवाले से। वाला है यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने जो है वो अभी से जो है वो जॉब कोटा अनाउंस कर दिया है। इसके साथ साथ अगर हम स्वीडन के हवाले से बात करें तो स्वीडन की कुछ बेहतरीन ऑफर्स आई हुई हैं जो कि डायरेक्ट हायरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तमाम तर चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझना बहुत ही जरूरी है। स्वीडन की अगर हम करेंसी की बात करें तो वहां पर स्वीडिश क्रोन चलता है, इसके साथ साथ यूरो भी जो है वो एडिशनल चलता है, लेकिन इनकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो स्वीडिश क्रोन है। इसके अलावा स्वीडन की अच्छी बात यह है कि स्वीडन में आपका मेडिकल फ्री होता है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बच्चों के साथ मूव हो जाते हैं तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है और स्वीडन बेसिकली एक वेलफेयर कंट्री भी है, यानी कि जो वहाँ पर जाकर रह जाते हैं या असाइलम सीक करते हैं तो स्वीडन जो है वो उनको प्रॉपर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। मंथली आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपकी मेडिकल एजुकेशन बहुत सारे बेनिफिट स्वीडन देता है और स्वीडन वाइड ऐसा कंट्री है यूरोप का तो विद इन 5 to 6 years में आपको पासपोर्ट दे देता है, यानी कि इसका पासपोर्ट लेना बहुत ही आसान है। उस पर हम कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज स्पेशली जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि स्वीडन में आप किस तरीके से इजीली मूव हो सकते हैं। तो तमाम तरह लोग जो कि एजुकेटेड हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, और वो लोग जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो किस तरीके से स्वीडन में मूव हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीजा टाइप्स की। डी टाइप वीजा, सीजनल वीजा, इसके अलावा विजिट वीजा, यानी कि मल्टीपल वीजा जो है वो स्वीडन ऑफर करता है। आज स्पेशली हम बात करेंगे वर्क वीजा के हवाले से कि किस तरीके से आप वर्क वीजा स्वीडन में हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर। किसी भी कंट्री से आप, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपाइंस, कहीं से भी हैं आप, जो है वो वर्क वीजा अपने लिए सेल्फ मेड वर्क वीजा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। अब ये जॉब ऑफर लेटर मिलता है कैसे? आपको चाहिए होता है कि एम्प्लॉयर जो कि आपको स्पॉन्सर करता है कि भाई हम आपको जो है वो हायर करते हैं, आप हमारे पास आकर काम करें। अब वो लोग जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आते हैं कैटेगरीज में, जिसमें आपकी क्लीनिंग की जॉब हो गई, वेयर हाउस में पैकिंग की जॉब हो गई, इसके अलावा होटल्स में वेटर की जॉब हो गई, हेल्पर की जॉब हो गई। इस तरह की जॉब आपको मिल जाती है अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई काम जानते हैं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में, कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में कोई, या फाइनेंस में आपके पास कोई डिग्री है, अकाउंटेंट है, तो इस तरह की जो जॉब्स हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं और हायरिंग भी स्पीड से हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें उन जॉब्स की, जैसे मैंने आपको बताया, क्लीनिंग की, ड्राइवर्स की, फूड डिलीवरी की, ये जॉब्स थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। आपको जॉब्स के लिए सिंपली अप्लाई करना पड़ता है। वो प्रोसेस किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इनिशियली, वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास यूरो पास, सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली। जॉब्स के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉयर की तरफ से आपके पास एक ऑफर लेटर आता है। उस ऑफर लेटर की बेसिस पे आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप विजिट वीजा अप्लाई कर लें, लेकिन उसके लिए फिर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, अदर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल टाइज आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ब्लू कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डी टाइप में जो है वो सीजनल वीजा आपका आ जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर का काम जानते हैं तो वो सीजनल टाइप का आपको 9 महीने का वीजा मिलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें वर्क वीजा की तो वो लेना बहुत ही आसान है और ये इजी वे है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। मैं आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी बता दूंगा।